viewers and my students. Today I am going to discuss with you this chapter number 2 from class 7th English supplementary book, An Alien Hand. Now the title of this chapter is Bringing Up Carrie. ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, एक एलिफेंट की स्टोरी है, कैरी जिसका नाम है। तो इस चैप्टर की वीडियो को मुझे 2 पार्ट्स में बनाना होगा। सो फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, तो इस चैप्टर की पूरी तरह से इसको समझने के लिए आपको वो दोनों वीडियोस देखने होंगे, तब जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल। मैं इसका टेक्स्ट ही डाउनलोड करके आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। तो इसकी कंप्लीट मैं 2 पार्ट्स में इसका वीडियो बनाऊंगी और आपको दोनों पार्ट्स में जो प्रीवियस वीडियो होगा, फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड पार्ट जो है वीडियो का उसका लिंक मिल जाएगा, और जो सेकंड वीडियो है उसमें फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस इज ब्रिंगिंग अप कैरी। ब्रिंगिंग अप मीन्स होता है पालना, बड़ा करना, ठीक है। ब्रिंग अप। Carrie is the name of the main character. It is the name of the hero of this chapter. इस कहानी का हीरो है Carrie. Okay, let us move towards the chapter. Carrie the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Now who is me here? Me is the narrator. इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है। ये उसको वही ये पूरी स्टोरी आपको सुना रहा है, मतलब एक 8-10-12 साल का लड़का है। तो कैरी यानी कि वो छोटा एलिफेंट जब इसको दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए, तो वो सिर्फ 5 महीने का था, यानी कि कैरी की उम्र सिर्फ 5 मंथ्स थी। एंड आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, और ये जो लड़का है ये 9 ईयर्स का है। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो होता है पंजे के बल, पैरों के पंजे के बल खड़ा होना। कहते मैं 9 साल का और वो 5 महीने का, तो मैं उसकी पीठ तक भी नहीं पहुंच पाता था। तो कैरी 5 महीने का ही इतना बड़ा था, ऑब्वियसली एलिफेंट का बच्चा है। ही सेम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स, और कह रहे लगभग 2 साल की उम्र तक वो इतना ही बड़ा रहा। वी ग्रू टुगेदर, दोनों हम साथ साथ बढ़ रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, इसलिए शायद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो ओरिजिनल वो कितना बड़ा है, क्योंकि मैं भी बड़ा हो रहा था, वो भी बड़ा हो रहा था। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, पवेलियन मतलब उसका घर, कैरी का, अंडर अ थैच्ड रूफ। थैच्ड रूफ मीन्स होती है वो घास फूस की बनाई हुई रूफ, विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। ट्री के स्टम्प्स यानी कि पेड़ का तना, मोटा मोटा 4 तने होंगे, उनके ऊपर एक छत डाल दी गई उसको रहने के लिए, क्योंकि अब वो है तो बड़ा हाथी, तो उसको बड़ा घर चाहिए। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। अब क्यों पेड़ों के तने को उसके स्टम्प बनाए गए रूफ के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पोल्स अगर वो वहाँ गाड़ते उसको करते, तो जब कैरी कभी अंदर बाहर उन पोल्स के साथ टकराता, बम्प करता, तो वो टूट सकते थे। लेकिन पेड़ के तने इतने मजबूत होते हैं कि वो टूटते नहीं हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। अब पहला काम उसने अपने जीवन में किया, एक बच्चे की जान बचाई, एक लड़के की। कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदीलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। अब आधी चीज़ें ये खाता है, ट्विग्स होती हैं सॉफ्ट ब्रांचेस, ये देखिए सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं पेड़ों की टहनियाँ, उनको ये खाता है। बहुत ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन फिर भी इसकी क्या डाइट है, 40 पाउंड्स, ठीक है, 40 पाउंड के ट्विग्स इसको डेली चाहिए। आधे वो खाता है, आधे वो फेंकता है। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो हर रोज़ सुबह ये लड़का जो है उसको सुबह नहाने के लिए रिवर के पास ले जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। तो जो रेत होती है पानी की वो बड़ी साफ़ होती है, उससे कह रहे मैं उसके ऊपर रब करके उसको साफ़ करता था। अब इतने बड़े हाथी वो साबुन से तो नहीं नहाएगा। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले वो गीली सैंड पे रहता है, उसके साथ मैंने उसको रब कर दिया, जिस तरह से देखो आप ट्रेन करोगे उसको, उसके बाद वो पानी में जाके लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी। एबनी होता है बहुत ही जैसे वाइट कलर में
बहुत ही चमकदार एक उसकी तरह, ठीक है, चमकता हुआ एक चीज़ कोई भी, तो वो उसकी तरह चमकती थी। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील होता है क्राई और ट्रम्पेट, चिंघाड़ना, मज़े से खुशी से चिंघाड़ता था वो। सी, ये है उसका पवेलियन, ये देखो, ये है 4 स्टंप हैं पेड़ों के तने, उनके ऊपर एक थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ मीन्स ये घास फूस की रूफ बनाई गई थी। स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जब मैं पानी के साथ उसको ऐसे पानी के छींटे देता था ऊपर तो बड़ा खुश होता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर उसको कान से पकड़ के मैं उठाता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। एक एलिफेंट को सही रास्ते पे ले जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसके कान को पकड़ के ले जाओ। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और फिर मैं उसको जंगल के बाहर उसके किनारे पे खड़ा कर देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूशियस ट्विग्स, लूशियस मीन्स टेस्टी, सॉफ्ट, जो बिल्कुल नए निकले कोंपलें होती हैं फॉर हिज डिनर। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचे, हैचे होता है एक आपका काटने के लिए बनाई गई एक दराती, ठीक है, हैचे इज दराती, दराती होती है उसको, उससे वो करते हैं। सो हैचे होता है दराती, जैसे इस तरह की होती है जो ये जो किसान लोग हैं उससे काटते हैं, घास टहनियाँ कुछ भी, तो इस तरह से वो हैचे चाहिए आपको, शार्प, टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचे, और कह रहे आधा घंटा तो उस हैचे को मुझे शार्प करने में लगता था, बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड मीन्स अगर ट्विग काटते समय खराब हो गया, मतलब फट गया या कुछ हो गया उसको, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। सी, एक एलिफेंट उसको टच भी नहीं करेगा, खाएगा भी नहीं। सो इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी। ट्विग्स वही होती हैं, ये सी, म्यूटिलेटेड मीन्स टॉर्न, डिसफिगर्ड, लूशियस मीन्स टेस्टी, एंड हैचे मीन्स स्मॉल एग्स, एग्स कुल्हाड़ी टाइप की या दराती टाइप होता है, ठीक है, हैचे। As he was very fond of and I had to climb all kinds of trees to get some most delicate and tender twigs. कह रहे कई तरह के पेड़ों पे मुझे चढ़ना पड़ता था उसके लिए अच्छी अच्छी twigs लाने के लिए. As he was very fond of young branches of the banyan tree. banyan tree की नई निकली हुई branches उसको बहुत अच्छी लगती थी, which grows like a cathedral of leaves, and the branches I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in distance. कह रहे एक बार ऐसी ही एक दिन मैं स्प्रिंग डे में, मार्च के महीने में मैं उसके लिए ट्विग्स ले रहा था तो अचानक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, कैरी जैसे मुझे बुला रहा है. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. क्योंकि अभी वो बहुत छोटा था, 2 ही साल का था, तो एक बच्चे की आवाज़ लग रही थी, एक बड़े हाथी की नहीं. I thought somebody was hurting him. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. But he was not there. कह रहे जहाँ मैं उसको छोड़ के गया था वहाँ वो नहीं था. Let me show you some images of baby elephants, animated images which I have downloaded. See, यहाँ पर कितनी अच्छी ये इमेज है, एक बेबी एलिफेंट की है. See, this is also a baby elephant looking so cute. See, this is also a baby elephant. दिस इज़ अ बिग एलिफेंट, और ये अपनी पवेलियन में है. आप देख रहे हैं इसकी चारों तरफ एक पवेलियन, एक लोहे का जंगल, एक जंगल मतलब एक जंगला सा बनाया गया है. सी, बाहर हरे हरे पेड़ हैं, उनके अंदर ये पवेलियन इसका बनाया गया है. जैसे कि कैरी के लिए उन्होंने एक पवेलियन बनाया था लेकिन वो ओपन था, ये ओपन नहीं है, इसको रोका गया है. सी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये इमेज है एक हाथी की, और ये कोमल सी, सॉफ्ट सी जो है ट्विग्स यहाँ मिल रही हैं इसको खाने के लिए, अपने आप तोड़ के खा रहा है. दीज आर ट्विग्स, दिस इज़ द इमेज ऑफ द ट्विग्स. सी, फ्रूट्स भी खा लेता है एलिफेंट, ये एक छोटा सा एलिफेंट है जो फ्रूट्स, एप्पल खा रहा है. ओके, सो दीज आर द इमेजेस. नाउ लेट अस मूव बैक टू आवर चैप्टर. सो Carrie was not there. I looked all over, but I could not find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling over its surface. वापस नदी की तरफ गया तो देखा कि उसके सरफेस, पानी के सरफेस पे ऊपर ही कुछ ब्लैक कलर की चीज़ स्ट्रगल कर रही है. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और कहते फिर देखा कि वो तो उसका
ट्रंक यानी उसकी सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। अब कह रहे कि मैं उसको जंप मार के पानी में नहीं खींच के बाहर ला सकता था, क्योंकि उसका लगभग 400 pounds उसका वजन है, मुझसे बहुत बड़ा है। बट आई सॉ हिज बैक राइज ओवर द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, फिर देखा कि उसकी मुझे पीठ भी दिखी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, फिर वो चिंघाड़ना शुरू किया उसने। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। फिर उसने मुझे कह रही खींच के रिवर में मुझे भी धक्का दे दिया। जैसे ही मैं रिवर में गया तो मुझे देखा कि पानी के तले पे नीचे बॉटम में एक लड़का पड़ा हुआ है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट, पूरा बॉटम पे तो नहीं था, थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, कह रहे मैं ऊपर आया, अब सांस भरी, एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग, कैरी वहीं था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। उसे अपनी सूंड पूरी ऐसे तन के रखी थी कि जैसे वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है, जैसे कि वो मुझे कह रहा है कि तुम उस लड़के को उठा कर लाओ, मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. और कह रहे मैं उस लड़के की बॉडी को ऊपर उसको लेकर आया, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम ashore, लेकिन मैं स्विम नहीं कर सकता था। आई एम नॉट अ गुड स्विमर एंड स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और पानी का वो जो बहाव था, करंट होता है पानी का बहाव, इसमें था, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो था, ठीक है, पानी का जो बहाव था वो स्लो करंट था, वो मुझे नीचे की तरफ लेके जा रहा था। Seeing us drift by the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, कह रहे उसने हमें देख लिया कि हमें पानी खींच के ले जा रहा है। तो नॉर्मली जो कैरी है वो स्लो और पॉन्डरस है, मतलब आराम पसंद है। एंड सडनली डार्टेड लाइक डाउन लाइक अ हॉक, हॉक होता है बाज, बाज पक्षी आपने देखा होगा, ऊपर से बहुत ऊंचाई से आसमान में उड़ते हुए नीचे, बहुत उसकी आंखें तेज़ होती हैं, नीचे अपने शिकार को देखता है, और एक तीर की तरह डार्ट होता है, जो डार्ट गेम आप खेलते हो ना, कैसे वो डार्ट मारते हो, तो उसकी तरह वो, यहाँ पर डार्ट का मतलब है वर्ब, तो बिल्कुल हॉक की तरह एक बाज पक्षी जिस तरह से अपने शिकार पे हमला करता है, वो भी बिल्कुल उसी तेज़ी से हमारी तरफ आया। एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, उसने फिर अपनी सूंड आगे बढ़ाई मुझे पकड़ने के लिए। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने अपना हाथ उठा के उसको पकड़ना चाहा, एंड इट स्लिप्ड, पहले तो वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर मैं नीचे की तरफ जा रहा था। सी दिस इज़ द पिक्चर, इस पिक्चर में उसने पूरा बताया है कि किस तरह से कैरी, ये लड़का है और ये वो इसका ओनर है, और ये उसको बचा रहा है, सी, ठीक है, इस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा था। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, अभी मुझे लगा कि हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए हैं। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और कह रहे मैंने ज़ोर से किक मारी नीचे से ऊपर की ओर आने के लिए, एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, एक तीर की तरह मैं ऊपर की तरफ गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड, एक हाथ से मैंने उस डूबते हुए लड़के को भी पकड़ा था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. कह रहे मुझे लगा कि एक रोप, लासो होता है रोप, लासो मीन्स रोप, एक रोप, एक रस्सी की तरह की कोई चीज़ जो मेरे गले के आसपास चिपक गई थी, मतलब लिपट गई थी। देखिए क्या था, उसके गले के आसपास इसकी सूंड थी, उसने उसको पकड़ लिया था कैरी ने। ओके, दिस फ्राइटेन मी, मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, कह रहे मुझे लगा कोई आदमी, कोई पानी का अजगर है, सांप है जो मुझे निगल जाएगा। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, कैरी की आवाज़ आ रही थी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, अब मुझे पता चल गया कि वो उसकी सूंड है अबाउट माई नेक, एंड ही पुल्ड अस बोथ एशोर, और वो हम दोनों को, एशोर मीन्स किनारे पे लेकर आ जाता है। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, देखो फर्स्ट हैंड कैरी ने उस बच्चे की जान बचाई। कैरी एक छोटे बच्चे जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, और अगर आप नहीं बताओगे उसको, बच्चा जैसे शरारत करता है उसको बताया जाता है सही और गलत, तो अगर इसको भी नहीं बताएंगे, इसको बताया नहीं जाएगा, तो ये भी काफ़ी शरारती हो जाएगा। फॉर इंस्टांस वन डे, फॉर इंस्टांस मीन्स फॉर एग्जाम्पल,
One day somebody gave him some bananas to eat. एक दिन किसी ने उसको केले दे दिए. Very soon he developed a great love for ripe bananas. अब उसे बनाना पसंद आने लगे. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. Dining room में कहते हैं हम बड़े बड़े टोकरी में फ्रूट्स रखते थे. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. कहते एक दिन उस टोकरी में से पूरे के पूरे बनाना गायब हो गए. अब शक किस पे गया? नौकरों पे. A few days later the fruit disappeared again. फिर अगेन एक दिन सेम फ्रूट, सिर्फ बनाना ही गायब होते थे. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. इस बार कह रहे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुमने खा लिए सारे केले, लेकिन मैं जानता था कि मैंने नहीं खाए थे. It made me very angry and with my parents and the servants, for I was sure they had taken full of all the fruit. कह रहे अब मुझे नौकरों पे और पेरेंट्स पे गुस्सा आया कि पक्का नौकरों ने खाए हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं. The next time the fruit disappeared. अब अगले दिन अगली बार फिर फ्रूट डिसअपियर्ड. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन. एक केला मसला हुआ, स्मैश्ड अप, मुझे कैरी की पवेलियन में मिला. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. क्योंकि मैंने आज से पहले वहाँ कभी कोई फ्रूट नहीं देखा था. एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि वो तो हमेशा ट्विग्स यानी कि ब्रांचेस, सॉफ्ट पत्ते और ब्रांचेस खाता था. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. अगले दिन मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या मैं कुछ फ्रूट खाऊं टेबल पर से उठाकर. देखिए ये है वो फ्रूट की टोकरी जो इन्होंने टेबल पे रखी हुई है और ये वो लड़का बैठा हुआ है यहाँ पर. He was just thinking about. Without my parents' permission. कह रहे क्या पेरेंट्स की परमिशन के बिना लूँ? A long black thing, very much like a snake. कह रहे काली लंबी चीज़ आई पूरी स्नेक की तरह. Suddenly came through the window. विंडो से आई and disappeared with all the bananas. और बनाना लेके चली गई एक स्नेक जैसा. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास. कह रहे मैंने तो कभी नहीं सुना कि स्नेक बनाना खाता है. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. कहते हो सकता है ये कोई बदमाश स्नेक हो जो इस फ्रूट को खाता हो. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम विद अ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. और कह रहे डरा डरा सा मैं बाहर की तरफ गया देखने के लिए कि किस चीज़ ने इस बनानास को उठाया है. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस. कह रहे क्योंकि मुझे पक्का पता था कि जो खिड़की से आके फ्रूट ले गया है वो घर में आकर वो स्नेक ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. वो दोबारा अंदर आएगा और पूरा फ्रूट खाने के साथ साथ हमें भी मार देगा. As I went out, I saw Carrie's bag disappearing in the direction of the pavilion. मैंने देखा कि कैरी वापस जा रहा है पवेलियन की तरफ. And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. और मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा मैं कैरी के पास चला जाऊं. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. और फिर वहाँ जाकर कहते हैं जब मैंने देखा तो वो मज़े से केले खा रहा है. I stood still in astonishment. Astonishment means surprise. The bananas were lying strewn all around him. आसपास बनाना पड़े हुए हैं. He stretched out his trunk and reached for one of the far away from where he was standing. फिर उसने दूर से ही एक बनाना को दूर पड़ा था उसको अपनी सूंड स्ट्रेच करके उठाया. That instant the trunk looked like a black snake. तब वो बिल्कुल काले स्नेक की तरह लग रही थी. And I realized that Carrie was the thief. I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruits these many weeks. और कह रहे मैं अपने पेरेंट्स को भी लाया बुला कर उनको भी दिखाया मैंने कि कैरी है सारा बदमाश जो इस खाने को खाता है फ्रूट को खाता है हमने नहीं खाया. Then I scolded him for elephants understand words as well as children and I said to him. कहते वो इसी तरह से हमारी बातों को समझता था जैसे बच्चे समझते हैं. नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड. विप्ड मीन्स तुम्हें छड़ी से पीटा जाएगा. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम. अब वो समझ गया था कि सब बड़े गुस्सा हैं मुझसे इवन द सर्वेंट्स भी क्योंकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आया था. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम. अब उसको बड़ा दुख हुआ और उसको बड़ी शर्म आई. दोबारा उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड इफ टू थैंक देम. उसके बाद अगर कोई उसको कोई खाने के लिए कुछ देता था फ्रूट तो वो उसको थैंक करता था. तो यानी देखो उसको जब ट्रेन किया गया समझाया गया तो वो इन बात को समझ गया.
तो यहाँ तक मैं अभी इस वीडियो को पॉज करती हूँ, इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको हम अगले जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा इस चैप्टर का, उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक देम तक मैंने आपको कराया है, एंड आई थिंक वट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. इफ़ you have any query, you can send your query in the comment box of my YouTube channel. I will try my best to answer your queries. And if you really find my discussion to be very much clear and helpful for all of you, so please viewers, please like, share and subscribe my channel. Thank you.